हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस में आपका स्वागत है। माय नेम इज अनिल। आज जो हमारा चैप्टर है क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, हम चैप्टर नोट्स देखेंगे। ठीक है, चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरा है मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ तक बात क्लियर। आइए हम देखते हैं पहला प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, कि हम प्रॉपर्टी जानते हैं पैरेललोग्राम की। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो आ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड डिवाइड मतलब दो भागों में से बांट रहा है। डायगोनल से हम क्या कहते हैं, डायगोनल विकर्ण। ठीक है, इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। दो कौन कौन से, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ए डी सी। और ये किसका निशान होता है, कॉन्ग्रुएंट का। ये आप सभी जानते हो। आगे चलते हैं। सेकंड है हमारा, इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड होती है आमने सामने की। आर इक्वल ए बी बराबर है डीसी के, ए बी जो लाइन है वो बराबर है डीसी के, एंड ए डी बराबर बीसी। पैरेललोग्राम कहता है कि मेरी अपोजिट साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। यहां तक बात क्लियर। और अगर मुझे कोई डायगोनल बीच में से जा रहा है तो वो हमेशा दो ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये दो बात समझ में आ गई यहाँ तक। कन्वर्सली ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इज अ पैरेललोग्राम। ए बी बराबर है डीसी के और ए डी बराबर है बीसी के, ये इसके बराबर है। ठीक है, और ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक बात क्लियर। थर्ड पॉइंट है इसका, इन अ पैरेलल, ये लाएगा पैरेलल द अपोजिट एंगल्स। इसके जो अपोजिट एंगल्स ये होते हैं आमने सामने वाले, इधर और इधर वाले। ठीक है, आर इक्वल, जैसे एंगल ए बी सी जो बीच में आता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा एंगल होता है। एंगल ए बी सी मतलब एंगल बी बराबर है एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी डी के बराबर है। ऐसे ही एंगल बी ए डी बराबर है बी सी डी के। ठीक है, ये वाला एंगल इसके। और कैसे बनेगा, कन्वर्सली इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ईच पेयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। ठीक है, इक्वल देन इज अ पैरेललोग्राम इफ एंगल एबीसी बराबर है एडीसी के, तो एंगल बी ए डी बराबर है बी सी डी के, देन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। 3 पॉइंट जाने। पहले में हमने एक डायगोनल के बारे में जाना। अगर पैरेललोग्राम के बीच में से कोई डायगोनल जाता है तो वो दो इक्वल ट्राइंगल्स में बांटता है। दूसरा हमने पढ़ा अपोजिट साइड क्या होती है, इसकी बराबर होती है। तीसरा हमने क्या पढ़ा, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं आमने सामने वाले। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें, फिर चलते हैं आगे। आगे बात करें, वहां तक आपने उतार लिया होगा। फोर्थ पॉइंट, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है आपस में एक दूसरे पर काटना। जैसे ये पॉइंट ओ पे काट रही है। कन्वर्सली इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर वो बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, पैरेललोग्राम कहलाएंगे। पांचवा पॉइंट है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर, ये बात इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। वो बराबर होगी और उसके समांतर होगी। बात क्लियर यहाँ तक, क्या होगी, बराबर होगी और समांतर होगी। फिर आता है आपका दूसरा टॉपिक, मिड पॉइंट थ्योरम। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। कोई भी दो साइड को जोड़ने के लिए किसका यूज करा जाए, लाइन सेगमेंट का, ऑफ आ ट्राइंगल के अंदर इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। और वो किसके पैरेलल होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा, एंड हाफ इट, और उसकी आधा आधा भी होगा। ठीक है, थर्ड है आपका, इसका उल्टा है मिड पॉइंट का। जैसे ये है एक ट्राइंगल है, इसके बीच में ये मिड पॉइंट डला हुआ है,
तो ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के बीच में लाइन खींच दी गई डी और ई, ये इसके लिए मिड पॉइंट है। तो ये साइड जितनी की होगी उतनी साइड ये होगी, जितनी की ये होगी उतनी की ये होगी, इसीलिए ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर। अब आता है कन्वर्सली ऑफ अ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्सली होता है उल्टा। अ लाइन ऑफ पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, कोई लाइन पास कर रही है मिड पॉइंट से ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज अ पैरेलल टू द अनदर साइड, वो समांतर होगी दूसरी साइड के, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और थर्ड साइड को क्या कर रहा है, तीसरी साइड को क्या कर रही होगी, वो प्रतिच्छेद कर रही होगी, मतलब बाइसेक्ट कर रही होगी। यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लास होती है खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी की नोटबुक में इस चैप्टर के नोट्स बना लेंगे। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप क्या करेंगे, इन सभी का रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहेंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।